और भाई साहब क्या हाल है? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भैया? अब तो एग्जाम आज खुशी है क्या है? और सबसे बड़ा टेंशन अगर होता है तो इस बात का टेंशन है कि फर्स्ट डे मैथ का एग्जाम है, और जब मैथ का एग्जाम फर्स्ट डे होता है तो भैया दिल में बेचैनी होता है, टेंशन होता है। और सबसे पहला बात, अगर आपको बेचैनी हो रहा है कि क्या पढ़ ले, कहाँ से पढ़ ले ताकि एग्जाम में नंबर ज्यादा आ जाए, क्या एग्जाम में हमारा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, कितना नंबर है, कितना स्कोर नहीं कर पाएंगे, अगर आपको मेरे लाल ये सब बेचैनी हो रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके अंदर एक अच्छा स्टूडेंट का क्वालिटी आ गया है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आज आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है कि आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्टडी, नॉट की स्ट्रेटेजी। चलिए मेरे लाल थोड़े से समय में आपको बता दें कि 90% स्टूडेंट क्या गलती करता है। पता नहीं क्या 80% स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठ गया है कि भैया एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि पेपर स्टैंडर्ड आने लगा है, स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता। सबसे बड़ा अगर मूर्खता की बात है तो एनसीईआरटी को फॉलो ना करना। अगर मेरे भाई आप आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ना, अगर आज से आप कलम उठा रहे हैं, सबसे पहला किताब अगर आपको फॉलो करना चाहिए वो है हमारा एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में खासकर उसका एग्जाम्पल्स, यानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, आपको तो भैया याद होना चाहिए। याद मतलब एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस पेज नंबर में से है, इसका सोल्यूशन ऐसे होता है। सबसे पहला काम एनसीईआरटी को फॉलो करो। सेकेंड मिस्टेक जो 90% लड़का करता है वो ऑब्जेक्टिव में होता है और केस बेस्ड क्वेश्चन में। मेरे भाई मेरे बाबू, अगर आप ऑब्जेक्टिव में अभी भी 2 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हैं बनाने में, अगर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ज्यादा समय ले रहे हैं बनाने में, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, और 1 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 नंबर क्वेश्चन जरूर छूटेगा। हम बता रहे हैं, पर्सनली बता रहे हैं, जब पिछला साल एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ बहुत सारे लड़कों से मैंने बात किया था, और बात करके यही पता चला कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे थे और उनका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फंस गए थे। और दूसरा प्रॉब्लम होता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के दिमाग में ये चीज पहले से बैठ गया है कि भैया केस बेस्ड क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। 80% हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हमको पता नहीं क्या से ये बहम बैठ गया है कि हमसे केस बेस्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ होता है। भैया टफ नहीं होता है, विश्वास मानो मेरा। मैंने जितना केस बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाया यूट्यूब पे उतना कोई टीचर नहीं करवाया है। मैंने आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस बेस्ड जितना केस बेस्ड क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने सब आपको करवा दिया। आपको आपको यकीन भी होगा, अब मेरे को शॉर्ट्स के बार देख लेना, एक बार उस वीडियो को देखो, आपको यकीन होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको बता दें कि अब अगर जैसा पैटर्न आ रहा है स्टैंडर्ड पेपर में, केस में क्वेश्चन सबसे आसान होता है, मतलब सबसे ज्यादा टफ हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखिए सीएससी का पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि भैया केस क्वेश्चन तो आसान आ रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ आ रहा है भैया ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में सीएससी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है ताकि वो जा रहा है कि आपका समय लगे, जैसे आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव में फंसने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में फंसो ताकि आपका क्वेश्चन छूटे। मेरे लाल आपको बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र ज्यादा बहुत अगर समय लगा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 मिनट ज्यादा समय मत लगाओ। मेरा बात मानो, बड़े भाई का बात मानो, आप वो जानते हैं नहीं जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बात को ध्यान सुनो, ऑब्जेक्टिव में हमें लाल अगर आप 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूटने का चांस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक केस को समझाने के लिए मेरा आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पैराग्राफ पढ़ के समझना पड़ता है, समझना क्वेश्चन समझना पड़ता है, उसके बाद उसको समझाना पड़ता है। अगर मुश्किल से लेकर चले, बहुत हमारे बच्चा होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तो केस बेस्ड क्वेश्चन पे 7 से 8 मिनट उसको लगना ही लगना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपका ज्यादा समय यहाँ जाने वाला है तो आपको बता दें केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का आता है और एग्री क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको केस बेस्ड पे ध्यान देना है या फिर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। अगर मेरा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप फंस गए, ऑब्जेक्टिव में फंस के रह गए, 1 मिनट ज्यादा समय दे दिए, तो हम दे रहे हैं गारंटी कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर छूटेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं भी छूटे, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर छूटेगा जो आपसे नहीं बनेगा, और वो भी क्वेश्चन जो बनने वाला था। तो आप ये गलती मत करो मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड ढूंढो। और कहाँ से पता चलेगा? तो भैया मेरे चैनल को बस फॉलो कर लो, जो मेरे लास्ट शॉर्ट्स वीडियो आता है उसमें आपको इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना केस क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी जाओ मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाओ और बस शॉर्ट वीडियो देखो, तो आपको एक लाइन से केस बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, एक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा। और हम दे रहे हैं भैया, विश्वास को दिला रहे हैं कि हमसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन, हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपका ऑब्जेक्टिव को ज्यादा समय देना है या केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा समय देना है। अगर इसमें आपका 2 से 3 मिनट 30 मिनट लग रहा है तो भैया आपका केस बेस्ड क्वेश्चन छूटने वाला है। तो समझे कि नहीं समझे? ये आप गलती मत करना। जो भी सैंपल बना रहे हैं आप, जो भी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी क्वेश्चन बना रहे हैं, बस ध्यान ये दो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 5 में ज्यादा समय लगे, 1 में कम समय लगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको समय देना है। तो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट हमारा होता है चैप्टर्स। चैप्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर 90% स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जाम में कम नंबर लेके आने का, तो भैया वो है हमारा चैप्टर्स। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन चैप्टर्स से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से केस बेस्ड आ रहा है, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ रहा है। देखो 80% का क्या करता है, वो सबसे ज्यादा समय देगा पॉलिनोमियल, वो समय दे रहा है रियल नंबर पे, वो रिसर्च कर रहा है इस चैप्टर में, वो हमारा समय दे रहा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे, वो आगे के चैप्टर पे समय दे रहा है। मेरे लाल आगे चैप्टर को छोड़ो, आप पीछे चैप्टर को देखो, आपको 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आता है? 5 नंबर क्वेश्चन आता है सर्कल से,
5 वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो भैया 5 वाला क्वेश्चन आएगा हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया से, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। 5 वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा मेरा? तो हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक कोई करता है 90% में, तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के पता नहीं उसके दिमाग में क्या ऐसा बैठ गया है, जैसे लगता है कि वो पूरा क्लास 10 का पेपर नहीं दे रहा है, उसी को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का पेपर दे रहा है। मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मात्र 3 नंबर का आने लगा है। अब जो ग्रुप वाला क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना, अलग अलग से खोज रहे हैं, कहाँ से ये मिल जाए, कहाँ से वो मिल जाए, तो रिसर्च करना ट्रिग्नोमेट्री में। रिसर्च नहीं करना है बाबू, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे? ट्रिग्नोमेट्री को उतना समय मत दो। ट्रिग्नोमेट्री का बजाय आप हाइट एंड डिस्टेंस समझ दो ना। हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, यहाँ से केस क्वेश्चन आना फिक्स है। आप देखो चैप्टर्स को, प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, इसीलिए हम आपसे प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं। आप मेरा कोई भी लेक्चर को उठा लो, हर एक लेक्चर में जितना हमने बेस्ट अटेम्प्ट सीरीज बताया है, सब में प्रीवियस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिखना चाहिए। आप खुद देखो, गौर करो, यह प्रीवियस क्वेश्चन में से कहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा समूह सेटअप दे रहे हैं, जिस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। बोलो साथ समझ रहे हैं, क्या आप मेरे बातों को पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपको चैप्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन चैप्टर 3 नंबर में, कौन चैप्टर 4 नंबर में, कौन चैप्टर 5 नंबर में आ रहा है। जो चैप्टर 5 नंबर आ रहा है उससे फोकस उस पे करो, जो चैप्टर 4 नंबर है उससे ज्यादा फोकस करो। और जो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, जो मात्र 3 नंबर 2 नंबर में आ रहा है, उससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब अगर आप एक बार वीडियो बस देख ले, कोई शॉर्ट्स वीडियो देख ले, या फिर कोई वन शॉट लेक्चर देख ले, तो भैया उस चैप्टर से क्वेश्चन इजीली आप 3 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर एक बच्चा का होगा, हम लोग टॉपर बच्चा का भी होगा, वो प्रॉब्लम है मोर स्लीप। देखो हम चाहते हैं तो ग्रामर लगा करके इसको लंबा सेंटेंस कर सकते थे, लेकिन सेंटेंस को मत पकड़ो, मेरे लाल भाव को पकड़ो। भाव क्या कह रहा है कि कौन कौन ऐसा बच्चा है, कौन कौन मेरे लाल ऐसे हैं इनको उस ठंडे में रजाई में जाते ही नींद आने लगता है। इसी वीडियो के कमेंट में आप मैसेज जरूर करना कि कौन कौन मेरे लाल ऐसे हैं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे तो याद रहता है कि भैया बोर्ड का एग्जाम है, दिन भर टेंशन में है, बोर्ड का एग्जाम है, क्या करे वो करे, यहाँ से करे वहां से तैयारी करे, अब तो प्री बोर्ड शुरू होने वाला होगा, टेंशन और ज्यादा बढ़ गया होगा, यहाँ से पढ़ ले वहां से पढ़ ले क्या पढ़ ले। और जैसे ही रजाई में एंट्री लिए, सब कुछ दिमाग से क्लीन, बस एक ही चीज रहता है, अब सोना है, अब आराम से सोएंगे। अब तो सोने में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम तो भैया राजा महाराजा हैं, हमको बस आराम से सोना है। ऐसा कौन कौन बच्चा है जिसको रजाई में जाते ही नींद आने लगता है? भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है, सबसे बड़ा परेशानी ये है कि एग्जाम कब से है? फरवरी में, 18 फरवरी से एग्जाम है, 17 फरवरी से। और फरवरी हमारा कौन सा सीजन है? भैया विंटर सीजन है। सबसे पहले तो बॉडी पे कपड़ा रहता है, जितना वजन नहीं सहता तो बॉडी पे कपड़ा है, उसका ऊपर से रजाई, इतना आराम फील होता है। आहा भैया, बहुत मजा आता है। आहा, जो सोने में मजा है वो मजा कहाँ किसी चीज में, बताइए आप। रजाई के अंदर जाते हैं कि रजाई के अंदर घुस के पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, और जैसे रजाई के अंदर जाते हैं तो भैया सब भूल जाते हैं। बहुत बड़ा मोह माया है भाई, इसी से बचो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बोर्ड में नंबर ज्यादा आए तो स्मार्ट वर्क करना है। देखो ऊपर ऊपर लिखा होगा कि डू स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है मेरे लाल स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कहाँ से करोगे? चैप्टर को सिलेक्ट करो, एनसीईआरटी बनाओ, और ये देखो कौन केस क्वेश्चन पे कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना समय लग रहा है, केस क्वेश्चन ज्यादा कितना समय लग रहा है, हमारा ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है। और मेरे लाल मेरे भाई, जितना भी तरह का प्रॉब्लम है आपका, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है, हम बता रहे हैं वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सीरियल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एग्जाम आते आते इतना केस क्वेश्चन करवा देंगे, इतना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे, एग्जाम में बैठोगे और कहोगे भैया ये क्वेश्चन तो पहले बनाए थे, ये क्वेश्चन तो पहले बनाया हुआ, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, इतना कॉन्फिडेंस हम बिलीव जरूर दिवा देंगे। इसलिए मेरे लाल, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन, जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज।